हेलो लर्नर्स, वंस अगेन वेलकम टू वीएमई चैनल। आज मैं आपके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जीएसटी में काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज़ हमारे पास आ रही थी कि हमारे जो सीएज या अकाउंटेंट्स या जिससे हमने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया था वो हमें पासवर्ड आईडी शेयर नहीं कर रहा, या किसी से हमने बनाया था तो अपना वो आईडी हमें आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, वो कहीं चला गया और हमें पासवर्ड आईडी नहीं मिल रहा, जिसके कारण हम लोग अपने जीएसटी पे रिटर्न फाइलिंग्स रिटर्न्स ये सब नहीं कर पा रहे और काफ़ी दिक्कत आती है। तो क्योंकि आपको जैसे पता है कि हमें अगर अपना पासवर्ड अगर रीसेट या जानना है तो उसके लिए मेल आईडी और मोबाइल नंबर वहाँ पे जो रजिस्टर्ड है वो वाले पे ही हमेशा ओटीपी या फिर आपकी डिटेल्स आती हैं। पर कई बार क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन करता है सीए या फिर कई और अकाउंटेंट या कोई और आपका जो भी प्रोफेशनल करता है वो अपनी मेल आईडी वो डाल देते हैं, जिसके चक्कर में आपके पास ओटीपी नहीं आता है और आपको अपना आईडी और पासवर्ड पता नहीं चलता है। तो इसके लिए हमने आज एक लेटर ड्राफ्टिंग का अपना कंसेप्ट लॉन्च किया है। उसके अगेंस्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट कराना है तो किस तरह आप रिक्वेस्ट अपने डिपार्टमेंट में जाके और ख़ुद या फिर कोई एक प्रोफेशनल के तहत अपने जाके वहाँ पर आप रिक्वेस्ट सबमिट करा सकते हो, जिसके बाद आपकी वो मेल आईडी एंड आपको मोबाइल नंबर अपडेट कर देंगे आपका वो। तो वही आपको मैं फॉर्मेट दिखाना चाहूँगा आज आपको। तो इस फॉर्मेट में हमने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है ये फॉर्मेट है, जो कि मैं आपको नीचे दिए गए लिंक पे आपको यहाँ पर अटैच करके दूंगा और आप लोग मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ऐसी और वीडियोस आपको यहाँ पर देखने के लिए भी मिले। तो जैसे कि देखिए हमने एक आपके लिए ये फॉर्मेट बना के पहले से ही रखा हुआ है। इसमें हमने आपको पॉइंट्स क्या क्या मेन कंसीडर किए जाते हैं और कैसे ये रिक्वेस्ट आपको जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न है किस डिपार्टमेंट को आपको कैटर करनी है देनी है आपको डिपार्टमेंट को, और वो सारा आपको यहाँ पर मैंने करके बताया। ठीक है, तो मैंने देखिए जैसे सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा ये जो चीज़ भी है आपके लेटर हेड में जो भी आपकी कंपनी का लेटर हेड होगा उसके ऊपर आपको ये फॉर्मेट में बनाना है आपको। ठीक है, इसमें देखिए मैंने अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है अपना रजिस्टर्ड अपना जो भी हमारी कंपनी का जीएसटी में रजिस्टर्ड एड्रेस है वो मैं अपने लेटर हेड में मेंशन करूँगा। प्लस इसके बाद हमें किसे कैटर करना है, मतलब किसको हमें ये वाली एप्लीकेशन देनी है वहाँ पे डिपार्टमेंट में। तो हम लोग हमेशा देंगे ए वीटो को, अपना ए वेटो जो हमारा होता है, ठीक है, वो उनको ही हम हमेशा ये एप्लीकेशन देंगे। किसके लिए? हमारी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए हमारा। ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पर उनको लिखना पड़ेगा क्या रीज़न के कारण हमें ये अपना मेल आईडी पासवर्ड रीसेट करना पड़ रहा है। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, आप अपना कैसे अपना वार्ड अपना सर्च कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता ही नहीं होता है भाई एक कोई अननोन आदमी होगा उसे पता ही नहीं किस वार्ड में उसका जीएसटी है, क्योंकि उसका किसी और ने अप्लाई करा होगा। तो हम कैसे सर्च कर सकते हैं कि हमारा किस वार्ड में है और कहाँ पर उसका रिस्पेक्टिव एड्रेस है और कहाँ पर हमें ये एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सर्च किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले अपना गूगल्स में जाएंगे, यहाँ गूगल में जाके हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे जीएसटी पोर्टल। यहाँ पर हम लोग सर्च में जाके अपना जीएसटी नंबर यहाँ पर हम लोग डालेंगे। जो हमारा जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर हम लोग अपना जो भी है अपना, आपको वैसे ही पता होगा हमारा जीएसटी नंबर 15 डिजिट का रहता है। ठीक है, तो हम अपना 15 डिजिट का जीएसटी नंबर यहाँ पर डालेंगे हम लोग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर इसको सर्च करेंगे। अब सर्च करने के बाद देख रहे हैं आप यहाँ पे देखिए मेरा एडमिनिस्ट्रेशन आ गया यहाँ पर। तो मेरा जो भी जुरिडिक्शन का देखिए 2 आ गए मेरे। जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है वो आगे देखिए स्टेट दिल्ली जोन 5 वार्ड नंबर 62। ठीक है, और मेरा जो जुरिडिक्शन देखिए सेंटर का, ये स्टेट का है सेंटर का है। तो जुरिडिक्शन जहाँ पे अब मैं देखेंगे यहाँ पर क्या रखा है मेरा अपना जुरिडिक्शन सेंटर कमिश्नरेट दिल्ली वेस्ट डिवीज़न मुंडका और रेंज मेरी 115 आ रही है। तो अभी देखेंगे ये मेरा सारा सब कुछ यहाँ से मेरा डिटेल, तो मेरे को यहाँ से पता चलेगा कि मेरा वार्ड 62 है। तो आप देखेंगे कि मैंने अपनी इसमें एप्लीकेशन में वार्ड 62 को कैटर किया यहाँ से। ठीक है, तो देख रहेंगे यहाँ पर वार्ड 62 मेंशन है मेरा। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हमने जैसे वार्ड नंबर 62 अपना वहाँ से देख लिया। अब हमें देखना है कि ये वाला जो एड्रेस है जो हमारा ये कौन सा वार्ड कहाँ पर किस जगह पे लोकेटेड है। हमारा जो वार्ड तो हमें पता चल गया, पर उसकी लोकेशन कहाँ पर है वो तो हमें पता नहीं चलेगी। कहाँ पर जाकर हम ये एप्लीकेशन सबमिट करें, तो वो वाला एड्रेस हम कहाँ से निकालेंगे हम लोग जिसको हम ये एप्लीकेशन सबमिट कर सकें। तो वही हम अब उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जाएंगे, जो हमारी साइट है कौन सी CBIC करके, ठीक है ना, सेंटर बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स की। ठीक है ना,
तो अपना कौन सी है अपनी साइट का ध्यान रखना है, CBIC, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे CBIC फॉर GST वाले में, ठीक है, क्योंकि हमारा GST का है, हमारा इंपोर्ट का तो कुछ है नहीं है, एक्सपोर्ट का, तो हमारे लिए यहाँ पर हमारी है GST वाली आ गई। अब इसके लिए देख रहे हैं, अब ये ऑप्शन आ रहा है नो योर जुडिक्शंस, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या है, अब पूरे ऑल इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सबके जुडिक्शन का यहाँ पर एड्रेस हमें शो करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर देखिए सारे स्टेट्स के, आपके जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, सारे स्टेट्स के जुडिक्शंस का सारा सब कुछ यहाँ पे आ गया है। यहाँ पर हम जिस स्टेट में भी जाना चाहते हैं उस स्टेट में क्लिक करेंगे, उसके फर्दर हम जोन वाइज जुडिक्शन वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो जैसे हमारा दिल्ली का है तो हम यहाँ पर दिल्ली में क्लिक करते हैं। अब दिल्ली में देखिए पूरा इसने दिखा दिया जो मेन आपका दिल्ली का, पर हमारा मेन दिल्ली का है तो हमें तो अपने एरिया का जाना है। तो जैसे हमारा एरिया अपना वेस्ट दिल्ली के अंदर आता है, ठीक है, और हमारा ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट या कौन सा लगता है। ये आप अपना वहीं पे मैंने जहाँ दिखाया था आपको, यहीं से आपको देखिए पता चल गया ना, देखिए डिवीज़न मुंडका दिल्ली वेस्ट दिख रही है ना आपको, तो यहीं से मैंने यहाँ से निकाला। तो मैंने देखिए डिवीज़न वहाँ पे वेस्ट करा था और यहाँ पर मैं अपना करता हूँ मुंडका। तो ऐसे ही मैं देखिए जैसे ही अपना देखा तो मेरे को देखिए यहाँ का आ गया, तो ये मेरे डिवीज़न का एड्रेस आ गया कि मेरे को यहाँ पर ही अपनी एप्लीकेशन कैटर करनी है। तो आप देख रहे होंगे ये वाला एड्रेस ही मैंने अपनी एप्लीकेशन में मेंशन किया है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, देखिए हमने जो मेंशन में पॉइंट लिखना है कि आपको चीज़ किस लिए आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड करना है, ठीक है ना, और आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर क्यों रीसेट करना पड़ रहा है। तो आपको ये मेंशन करना है कि जो मेरा मेल आईडी और जो मोबाइल नंबर था वो किसी प्रीवियस आदमी या किसी प्रोफेशनल्स ने, अब मेरे को वो अपना आईडी और पासवर्ड शेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि जीएसटी नंबर जिसका बिलोंग करता है, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है। कोई पासवर्ड और आईडी आपको नहीं दे रहा, पर वो तो नहीं दे रहा, पर आपकी कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो जिसके नाम पे जीएसटी होगा उसी की ही लायबिलिटी मानी जाएगी। तो इसीलिए आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो आप वहाँ पे जाके अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी रीसेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो भी मैंने देखिए पॉइंट्स मेंशन करें जो आपको इश्यूज़ थे वो आप अपनी एप्लीकेशन में लिखेंगे कि टू सर दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ऑन जीएसटी पोर्टल विद द नेम, आपकी फर्म का यहाँ पर नेम आएगा, मैंने अभी अपना डाला हुआ है। माई प्रीवियस अकाउंटेंट या आपका कोई भी हो आपका जिसने आपका रजिस्टर्ड करा था, उसको आपको रीज़न रखना है कि ही इज़ नॉट यूज़र आईडी और पासवर्ड फॉर जीएसटी लॉगिन, तो आपको वो नहीं दे रहा है। ऑल्सो सेइंग टू क्लोज अकाउंट ऑन द जीएसटी, और कई बार वो होता है कि आप क्योंकि आपके टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे नहीं हो पाते हैं तो जिसके लिए वो आपको थ्रेटन करते हैं कि मैं आपका यहाँ पर पोर्टल में क्लोज़ करवा दूँगा। तो आप ये वाला रीज़न लिख सकते हैं कि वो मेरा क्लोज़ कर देगा, बट मैंने क्योंकि अपनी जो भी आपके करंट अकाउंट जो भी आपने बिज़नेस ट्रांजेक्शन तो सब उसी जीएसटी से कर रहे हैं, आप छोटी सी उससे अनबन से अपने बिज़नेस ट्रांजेक्शन थोड़ी लूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप रीज़न रखिए और फिर वही आप अपना ये वाला कि मेरे जो भी उस नहीं होने के कारण मेरा आगे फ्यूचर में मेरे बिज़नेस में इम्पैक्ट पड़ेगा, आप मेरा मोबाइल नंबर और मेल आईडी अपडेट कर दिए सो दैट कि मैं अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड वहाँ पर मंगवा सकूँ, ठीक है। तो ये वाला अपना आप फॉर्मेट का उसमें अपनी डिटेल्स डालेंगे, अपनी मेल आईडी, ठीक है ना, मोबाइल नंबर ये आप ही का होगा, ठीक है, जो कि आपको अपडेट कराना है, ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको। इसमें वो ही देंगे जो आप ऑपरेशन करते हैं। कई बार क्या लोग करते हैं कि वो दे देते हैं और 2-3 महीने बाद वो मोबाइल नंबर बंद कर देते हैं, फिर अपडेट कराने जाते हैं तो बहुत दिक्कत होगी बार बार आपको। तो इसी में वही नंबर रखिएगा जो आप मोबाइल नंबर और मेल आईडी जो आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हो और बिज़नेस के लिए भी आप वो यानी यूज़ कर रहे हो नंबर्स। इसके बाद आपको उनको थैंकिंग एंड वो करना है, आपको रिक्वेस्ट करनी है कि थैंकिंग और अपनी फर्म का नाम से करते हुए आपको यहाँ पे साइन एंड स्टैम्प करना ज़रूरी है। तो प्रोप्राइटर होंगे तो प्रोप्राइटर कंपनी होगी तो कंपनी की साइन एंड स्टैम्प होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला सारा फॉर्मेट आपको देखिए मैंने कितना इजी वे में सिखाया। आप ये वाला फॉर्मेट हमारे दिए हुए इस डिस्क्रिप्शन में और लिंक में आपको मिल जाएगा ये वाली कॉपी, और आप ये लिए काफ़ी ये यूज़फुल रहेगा अपने कोई भी इश्यूज़ को मेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेशन के लिए आपको। तो अब आपको किसी से भी फेयर नहीं खाना है, और आपको कुछ भी होता है तो ये वाला फॉर्मेट यूज़ करते हुए अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर कहीं पर भी अपडेट करवा सकते हैं आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, ठीक है ना। होप सो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली हुई काफ़ी यूज़फुल रही होंगी आपके लिए।